3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं विकास स्वर्णकार यहाँ श्रीहरिकोटा के मिशन नियंत्रण कक्ष से इस मिशन की समीक्षा प्रस्तुत करूंगा और मेरे साथ हैं इंग्लिश कमेंटेटर मिस माधुरी पी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां चंद्रयान 3 मिशन की, जिसने पूर्ण सफलता के साथ 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सकुशल लैंडिंग की और इसके बाद रोवर ने पृथ्वी से 3,80,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा पर विचरण कर भारत की अमिट छाप छोड़ दी है। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सकुशल उतरने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है। यह सब संभव हो पाया है इसरो के कुशल मार्गदर्शन और वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से। इसरो तेजोमय सूर्य के अध्ययन के प्रयोजन से आदित्य L1 नामक अंतरिक्ष यान को आज 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह 11:50 पर PSLV C-57 रॉकेट द्वारा प्रमोचित करेगा। आइए चलें सूर्य की ओर और विज्ञान के कुछ और रहस्यों से पर्दा उठाने और वैज्ञानिक तकनीक का प्रदर्शन करने। तो बने रहिए हमारे साथ आज के इस मिशन में, जिसका नाम है PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन। अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह है प्रथम कोर चरण S-139 बूस्टर का नोजल एंड सेगमेंट। इस प्रथम चरण के साथ ये शुरुआत होती है और यह मिडिल सेगमेंट को इसके ऊपर संयोजित किया जा रहा है। ऐसे 3 मिडिल सेगमेंट इसके ऊपर संयोजित किए जाएंगे और अंत में हेड एंड सेगमेंट सबसे ऊपर की ओर संयोजित किया जाएगा और इस तरह तैयार होता है PSLV का प्रथम चरण कोर बूस्टर S-139। इसमें 139 टन का प्रणोदक होता है और यह इग्नाइटर है जो इसे प्रज्वलित करता है। इस मिशन पे यह है PSLV C-57 एक्सेल मिशन। तो इसमें हैं 6 स्ट्रेपॉन बूस्टर्स, हर एक में 12 टन के नोदक भरे जाते हैं। यह सब ठोस नोदक पर आधारित हैं। यह SITVC टैंक को उठाकर इसके साथ संयोजित किया जा रहा है। इंटरस्टेज आप देख रहे हैं, इसमें रिट्रो मोटर्स लगे हुए हैं पृथक्कन के लिए। और यह है द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन लगा हुआ है। And here is the second stage of the PSLV rocket, prepared in the subsystem preparation facility and brought to the vehicle assembly building of the second launch pad to be integrated on the first stage of the rocket. Here you can see this third stage PS3 and PSO being moduled and placed inside the respective shroud and then handled together to be moved to the vehicle assembly building. यह नज़ारा आप देख रहे हैं व्हीकल असेंबली बिल्डिंग का, जहां पर पूरे व्हीकल को असेंबल किया जाता है। These are the visuals from the clean room of the spacecraft preparation facility. This is the Aditya L1 spacecraft being prepared and ensconced into a protective container where the environment is controlled and the temperature is controlled, the cleanliness is controlled. At the vehicle assembly building, again there is a clean room provision to safely integrate it to the rocket, and then the heat shield halves are closed. Now the vehicle is fully ready to be moved to the launch pad, which is about 40 सेकंड पर -40 seconds. प्रमोचन किया जाएगा। -35 seconds. -30 seconds.
real-time programs activated. Minus 25 seconds. PS2 VSPP open. Minus 20 seconds. PS1 ignition RMS ചെയ്യാം. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 tracking. P3 tracking. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके साथ Plus 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। Air lead strap on ignited. इसके साथ ही Plus एक और 30 कदम seconds. है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C-57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth, following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday Shuttle sky. one is in main auto. A rocket launch is more than just a sight to behold. First The stage roaring sound performance and the normal. vibrations that we can feel Shuttle here, is in main adding auto. to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lead strap on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रप ऑन को First सेपरेट कर stage दिया गया है performance normal. और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। Air lead strap on separated. जी हाँ, इसकी भी पुष्टि हो गई है। स्ट्रप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Initiated. Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद Second उत्पन्न stage कर रहा है। performance normal. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Plus 3 minutes. वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Second stage performance normal. यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per second. Payload fairing separated. जी हाँ, यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए ऊष्मा कवच की जरूरत नहीं रह जाती है और इस कारण इसे Plus यान 4 से minutes. पृथक कर दिया जाता है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ और यान पूरी तरह सामान्य प्रदर्शन करता हुआ अपने अनुमानित पथ की ओर बढ़ रहा है। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को भी सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है उसके प्रज्वलन Third काल stage समाप्त होने performance पर। normal. और तृतीय चरण जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Plus 5 minutes. तृतीय चरण में 7.6 टन के ठोस नोदक का प्रयोग होता है और इसका प्रज्वलन काल 117.7 सेकंड का होगा। इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। वर्तमान में यान की ऊंचाई 134 Third किलोमीटर stage performance तथा normal. सापेक्ष गति 5.96 किलोमीटर प्रति सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं PSLV सबसे विश्वसनीय रॉकेट रहा है इसरो का, वैसा ही प्रदर्शन करता हुआ एक और मिशन PSLV C-57 का। जी हाँ, अभी कुछ ही क्षणों में Third PS3 stage का action completed.
प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है और कोस्टिंग फेज इसके बाद जारी रहेगा। Vehicle in combined hosting for approximately 200 seconds. सभी वैज्ञानिक गहनता से अध्ययन करते हुए इन आंकड़ों का जो कि ग्राउंड स्टेशन द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। वर्तमान में PS3, PS4 कंबाइंड कोस्टिंग फेज जारी है। यान की ऊंचाई 170 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.32 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लैग्रेंज पॉइंट से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य भी हैं। दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है और इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 0.01 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं। यह पृथ्वी से सूरज की दूरी का केवल 1% है। जगह है अंतरिक्ष में जहां अगर कोई चीज़ पहुंचती है तो वह वहीं बनी रहती है, क्योंकि लैग्रांज पॉइंट पर दो बड़े द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बराबर हो जाता है और इसमें एक अभिकेंद्रीय बल है कि जो कि पिंड को दोनों द्रव्यमान के साथ बनाए रखता है। ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच। इन पॉइंट्स में अंतरिक्ष यान को भेजकर कम से कम ईंधन की खपत पर या उस स्थान पर अंतरिक्ष प्रयोगों को अध्ययन के लिए बनाए रखा जा सकता है। आदित्य L1 उपग्रह को भी ऐसे ही लैग्रेंज पॉइंट 1 पर स्थापित किया जा रहा है। अंतरिक्ष यान को यहां तक पहुंचने में 125 दिन का समय लगेगा। इस लैग्रेंजियन पॉइंट्स के कुछ फायदे होते हैं, जैसे हम यहाँ आदित्य L1 के बारे में बात कर रहे हैं तो यह अंतरिक्ष यान लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास जाएगा और यहाँ ऐसा पॉइंट है जहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण या रुकावट के निरंतर देखा जा सकेगा और अध्ययन किया जा सकेगा। दूसरा फायदा यह कि विभिन्न मापन या विश्लेषणों के लिए किसी भी तरह की रुकावट या कमी नहीं आएगी। वायु न होने की वजह से इससे दूर तक स्पष्ट देखा जा सकेगा। लैग्रेंज पॉइंट पर इस वेधशाला को रखने का मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ उपग्रह लगभग स्थिर रहेगा और उपग्रह के अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी। वर्तमान में PS4 चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। अब यान की ऊंचाई 280 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.18 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब यह उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर पुनः प्रज्वलित किया जाएगा। आदित्य L1 उपग्रह में नितभार के बारे में जानते हुए इसमें सुदूर संवेदन नितभार हैं और यथास्थिति प्रेक्षण। इसी क्रम में अगला है SOLEX सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि सॉफ्ट एक्सरे वर्णक्रम मापी है जो कि सूर्य के प्रेक्षण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसमें HE-L1OX हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे यान पूरी तरह सामान्य, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहे हैं और यान अपनी उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ रहा है। आदित्य L1 के नितभार इसरो व अन्य वैज्ञानिक संस्थानों के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं। विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ VELC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु द्वारा तैयार किया गया है। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे द्वारा निर्मित है। सोलेक्स और हेलियोस दोनों ही UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित किए गए हैं। ASPX और PAPA स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSSC जी अभी द्वितीय बर्न चालू है PS4 स्टेज का। अभी कुछ 200 और सेकेंड जलकर यह शांत हो जाएगा। यान फिर से अंतर्दृष्टि हो चुका है, हमारे ट्रैकिंग रेंज से बाहर है। अगला ट्रैकिंग स्टेशन गुरु स्थित फ्रेंच गयाना स्थित गुरु स्टेशन से हमें आंकड़े उपलब्ध होंगे कुछ ही समय में। अब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया गया है, अब उसका थ्रस्ट कट ऑफ कर दिया गया है और वह बंद हो चुका है और इसकी भी पुष्टि हो चुकी है कि आदित्य L1 के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। को नासा ईसा जर्मन Aditya L1 satellite separated. और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 Aditya L1 mission accomplished.
Handing over to Mission Director. And we have a confirmation of Aditya L1 separation. The mission has been accomplished. आदित्य L1 को पूर्ण परिशुद्धता से इसके निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इसके बाद वह अपने आगे की सफर जारी रखेगा L1 पॉइंट के लिए। Do join us for the address by Chairman ISRO Secretary Department of Space, Shri S. Somnath. सभी दर्शकों को शुभकामनाएं और बधाइयां इस मिशन की सफलता के लिए। अब हम आपको लिए चलते हैं अध्यक्ष महोदय के एड्रेसिंग के लिए। Congratulations. The Aditya L1 spacecraft has been injected in an elliptical orbit of 235 by 19,500 kilometers, which is intended very precisely by the PSLV, very unique mission mode here, with the upper stage of the PSLV taking 2 burn sequence for injecting the primary satellite for the first time. So I want to congratulate PSLV.